परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के दास आपको सुनाते हैं, उसका फल हमारे जीवन में इसलिए नहीं आता कि हमने सुना तो परंतु ध्यान नहीं लगाया। जैसे कि उदाहरण, मैं किसी को कोई चीज़ दूं अपने हाथों से और ऐसा उसके हाथ में डालूं, परंतु असावधानी के कारण उन वस्तु को वो अच्छे से हाथों में संभाल ना पाने के कारण क्या होता है, गिर जाता। तो जाहिर है कि वो गिर गया तो कोई न कोई आकर उसे उठा कर ले जाएगा या फिर कुचला जाएगा, दो ही बात होंगे। तो परमेश्वर का वचन ही ठीक इसी तरह हमारे जीवन में घटित हो जाता है कि हमारी असावधानी के कारण सुना तो हमने सही, परंतु हमारे लाचारिता के कारण, हमारे असावधानी के कारण, हमारी लापरवाही के कारण वो हमारे चित्त में से, हमारे हृदय में नहीं पहुंचता। और इसी को कहा कि जो चीज़ें या तो ज़मीन में गिरी या तो कोई उसे उठा ले जाएगा या पैर से रौंदा जाएगा। तो वहाँ पर उस वचन को कौन क्या कर लिया? पक्षी ने आया और उसे चुग लिया, छीना नहीं गया, गिर गया, उसको उठा लिया। हालेलुया। और गिरे हुए चीज़ को एनीथिंग कोई भी उठा सकता है, ठीक। इसलिए परमेश्वर के वचन को गिरने ना दें। इस बात की शिक्षा है इस लाइन से, परमेश्वर का वचन जो आप हमारे मुख से सुनते हैं उसको दाएं बाएं अगल बगल ध्यान करके गिरने ना दें, परंतु बगुले की तरह एक स्थिर और चित्त मन होकर के उसको अपने हृदय में बसने का अवसर दें। तो शैतान में दम नहीं कि आपने जो वचन सुना वो आपसे खारिज हो जाए और वो चुरा ले। हालेलुया। नहीं है उसमें दम, वो हमारी लापरवाही है। हालेलुया, वो हमारी लापरवाही है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे विनम्र गुजारिश से प्रार्थना है कि जब जब आप प्रार्थना के साथ सभा में आते हैं, वचन सुनते हैं, तो ऐसा कोशिश हो कि वचन जो परमेश्वर का हमारे सम्मुख बोई जाती है वो हमारे हृदयों में बसे, अगल बगल गिर ना जाए। इस बात की जरूर आप चौकसी करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप इस बात की चौकसी कर लिए तो निश्चय ही वह वचन आपके जीवन में फल आएगा। जिस तरह से खेत में बोया हुआ बीज यदि पानी का बारिश हो जाए तो निश्चित ही उसके समय में वो अंकुरित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अंकुरित ना होगा ही। ठीक इसी तरह से परमेश्वर पिता का जो वचन हमने सुना, उनका भी यही बात है कि वो हमारे अंदर बोया गया तो अपने निश्चित समय पर वो फल आएगा। और यदि फल नहीं लाता है, इसका अर्थ यही हुआ कि हमने उस वचन को गिरा डाला। हालेलुया। हमने उस वचन को क्या कर डाला? गिरा डाला, और हमारे कोई फायदे का नहीं रहा। तब हम शैतान के भटकाव में आ जाते हैं, वचन के ज्ञान ना होने के कारण। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, वचन जो आपने सुना शैतान के चरित्र के बारे में, इस चरित्र को आप अपने दिल में रखिए कि शैतान हमको क्या कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे भाई और मेरे बहन, आज का हमारा प्रचार का मुख्य विषय है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मनुष्य के पुत्र की योजना। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र की योजना। अब मैं यहाँ पर दो शब्द उनको पहले हेडिंग से ही बताना चाहूँगा। पहला है मनुष्य का पुत्र और दूसरी बात है योजना। ये मनुष्य का पुत्र कहने से आप किसको समझ रहे हैं? ओके, हालेलुया। ये तो परमेश्वर का भी पुत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ हम कलाम से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लूका 19:10, यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र कहने के बजाय मनुष्य का पुत्र कहा गया है। हालेलुया। तो इससे यह न समझें कि वो जैसे कि साधारण मनुष्य हो, हालेलुया, या साधारण मनुष्य का पुत्र हो।
वो जैसा परमेश्वर का पुत्र है वैसा ही परमेश्वर का पुत्र ही है। हालेलुया। परंतु यहाँ मनुष्य का पुत्र का वर्णन इसलिए आया कि मनुष्य के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और जो कोई इंसान मनुष्य के गर्भ से पैदा होता है उसको मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा वर्णन आया। योजना का अर्थ होता है एक तय की गई बातें, एक निर्धारित की गई बातें जिसको आगे चलकर पूरा होना होता है, जिसको आगे चलकर पूरा किया जाना होता है, इसको कहते हैं योजना। जैसे कि एक विद्यार्थी अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के विधान का एक योजना बनाता है कि मुझे कितना समय पढ़ना है, कितना समय लिखना है, कितना समय अमुक काम करना है, कितना समय मुझे स्कूल जाना है, ये सब योजना होती है। उसी तरह से परमेश्वर का पुत्र अर्थात मनुष्य का पुत्र जो मसीह यीशु कहा जाता है, वो इस संसार में आया तो उसकी क्या योजना थी। हालेलुया। आज हम इस बात पर परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र जब इस संसार में आया तो उसका आने का क्या कारण था, उसके आने की क्या योजनाएं थी। हालेलुया। तो आइए लूका इसी 19:10 को पहले अध्ययन करें। हालेलुया। क्या पढ़ा गया और सुना गया? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। हालेलुया। हम सब संसार में आकर वास्तव में खो चुके थे। हालेलुया। और जिन्होंने मसीह यीशु को नहीं जाना वो भी खो चुके हैं। ठीक है। और जिसने मसीह यीशु को जाना, पहचाना और उसको ग्रहण किया, वो अब खोए हुए नहीं रहे। परंतु इस संसार के तमाम लोगों को जो परमेश्वर के अदन की वाटिका से जो खो चुका, कौन खो चुका? बताइए ना उत्तर। मैंने कहा अदन की वाटिका में एक इंसान था जो खो गया, आदम और हव्वा। आज उसी के वंशज हम हैं और आज हम खो चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का सर्चिंग कार्य, खोजने का कार्य, ढूंढने का कार्य उस अदन की वाटिका से चली आ गई। हालेलुया। और उसी दिन से परमेश्वर ने यह योजना बनाई कि अब मुझे यह काम करने की जरूरत है और इस काम को मैं किसके द्वारा करूं? तो मैं अपने प्रिय पुत्र जो मसीह यीशु कहलाता है इस जगत में भेजूं और वह मेरे लोगों को जो खो चुके हैं अदन की वाटिका से लेकर आज तक पूरे विश्व में के अंदर जो मसीह यीशु के भक्ति को अभी तक पहचान नहीं पाए, उन सब को परमेश्वर ने ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया। हालेलुया। उन सब को खोजने का कार्य प्रारंभ किया और ताकि उनको ढूंढ कर, खोज कर निकाले और उनका उद्धार कराए। हालेलुया। ये हमारे पिता की और मनुष्य के पुत्र मसीह यीशु की योजना है। तो समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह की योजना क्या है? इस जगत के तमाम खोए हुए लोगों को खोज निकाले और उसका उद्धार करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि यह कार्य पूर्ण करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की। प्रियो, इसके अंतर्गत हम 5 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। 5 बिंदुओं पर इसका डिटेल हम अध्ययन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहला, प्रभु यीशु मसीह आने की योजना में, इस धरती पर आने की योजना में फॉलो करने में पहला काम उसने किया सेवा करना और देना, अपने आप को दे देना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया मालूम? आप खोल करके देख लें। जैसे कि
हाँ मनुष्य का पुत्र हाँ वह इसलिए नहीं आया कि हाँ उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। थोड़ा सुधार कर लेंगे, चुप हो जाता है इंसान ही, क्या करें। हालेलुया। लेकिन पढ़ने से पता चला कि गलत पॉइंट जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, मत्ती 20:28 में ऐसा वर्णन आया कि यहाँ पर भी आया है। क्या शब्द आया शुरू में? वह इसलिए आया कि किसकी सेवा टहल की जाए? वह इसलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की जाए। किसकी सेवा टहल की जाए? हाँ, हालेलुया। वह इसलिए नहीं आया कि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा टहल करें। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि हम उसकी सेवा करें। इंसान उसकी सेवा नहीं कर सकता, तो किस लिए आया? लेकिन ये संसार के जगत के ईश्वर सेवा लेता है कि देता है? लेता है। आप अंतर समझिएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह में और संसार में क्या फर्क है ना? संसार के ईश्वर आपके और हमारे इंसानों के हाथों से सेवा लेता है, लेता है। हम सब किए हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमारा यीशु मसीह, खुदा का कलाम कहता है कि वह इस संसार के मनुष्यों से सेवा नहीं चाहता, परंतु इस संसार के तमाम मनुष्य जो उसके हैं उसकी सेवा करने के लिए आया। अर्थात हम जो मसीह यीशु के विश्वासी हैं वो हमारी सेवा करता है। हालेलुया। है ना बड़ा विचित्र? हमारी सेवा करता है। प्रियो, उदाहरण बताता हूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, और बगैर उदाहरण नहीं बताऊँ तो मुझे भी क्लियर मालूम नहीं होता कि मैं भी अच्छे से समझा पाया कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा उदाहरण, जैसे कि प्रभु यीशु का वचन कहता है वो सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा देने के लिए इस जगत में भेजा गया। आज इसको छोड़कर हम संसार की कल्पनाओं में जाते हैं तो वो सेवा लेते हैं, सेवा देते। और इसका प्रमाण यह है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए लोग हैं, उनके जीवन में यह बदलाव हुआ कि वो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ऐसी सेवा की, ये शरीर में टूटा फूटा जो बदन था उसको मरम्मत कर डाला। किया कि नहीं किया? हमारे मनों में जो कचरा भरा हुआ था उसको भी सफाई कर डाला। सेवा किया कि सेवा लिया? आप उत्तर बताएं, सेवा लिया कि सेवा दिया? सेवा दिया। हालेलुया। और संसार में हम रहते हैं तो संसार के ईश्वर क्या मांगते हैं? सेवा दो। हमारे यीशु में अंतर। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया कि वो जगत की सेवा करे, संसार की सेवा करे। इसलिए मसीह यीशु की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए थोड़ा सा हमको बात भी सुनने को मिल जाता है कि बस तुम लोग अपनी अकड़ में रहते, क्यों नहीं रहेंगे रे भैया, हमको तो ये ज्ञान है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा है जो आपके और हमारे हाथों की सेवा लेने वाला नहीं। उस वाक्य को फिर पूरा करें। वह जगत में इसलिए आया, वह संसार में इसीलिए भेजा गया, वो मसीह यीशु इसलिए इस धरती पर आया कि वो जगत की सेवा टहल वो करे। हालेलुया। संसार की रखवाली वो करे, उसकी लोगों की सहायता वो करे कि हम करें। बताओ ना, हम प्रभु यीशु मसीह की सहायता करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसको हम गिरे हुए में से हम उठाते हैं, वो हमको उठाता है। तो बताओ, हमने उसकी सेवा की कि उसने हमारी सेवा की? उसने हमारी सेवा की। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो जगत में आया उसका पहला उद्देश्य
यह था, और पहला काम यह था कि वो सारे जगत की सेवा करे, सारे जगत की सेवा करे। वो सेवा लेने को इस जगत में नहीं आया। और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए, छुड़ौती मतलब छुड़ाने के लिए, सारे जगत जो उसको विश्वास में अमल करता है, यदि वो बंधन में है, किसी समस्या में है, किसी पाप में है, तो इन तमाम पाप और बंधन और समस्याओं से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। आज तक के इतिहास में बताओ हमारी छुड़ौती के लिए किसने प्राण दिया? ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई पिता, ऐसा कोई पुत्र, ऐसा कोई पत्नी, ऐसा कोई और रिश्तेदार बताओ। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु कहता है मैं तुझे इस जगत से छुड़ा लूंगा, और छुड़ाया भी, और अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। कितनी आनंद की बात मेरे प्रियो, कितनी खुशी की बात। ऐसा प्रेम और किसी का नहीं। इसलिए हमारा खुदावंद इस जगत में अनोखा है और रहेगा। हालेलुया। कलाम सिखाती है ना उसके जैसा कभी हुआ है, और ना कभी हुआ था, और ना कभी होगा। हालेलुया। तीनों काल में उसके जैसा और कोई दूजा नहीं। बोलो यीशु मसीह की प्रियो। इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर हमारे हाथों की सेवा से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसने हमारी सेवा की। हम दुख में थे, हमारे तकलीफ़ों को दूर किया। हम बीमारी में थे, हमारे बीमारों को हमसे चंगा किया। हम शैतान के बंधन में थे, हमारे जीवन से शैतान को खेदाड़ दिया। कितनी बड़ी सेवा! इससे और बड़ी सेवा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बोलो यीशु मसीह की। दूसरी बात, बलिदान स्वरूप उठाया गया। इस जगत में जब वो आया तो उसकी दूसरी योजना थी कि संसार में वो आएगा और एक बलिदान स्वरूप अपने आप को चढ़ा देगा और वो ऊंचे पर उठा दिया जाएगा। हाँ, वो ऊंचे पर उठा दिया जाएगा, जैसे बिजली के खंभा पर, बिजली के ऊपरी ताप पर बल्ब को लटकाया जाता है। हालेलुया। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह ऊंचे क्रूस पर लटकाया जाएगा। ये पहले से प्रभु की योजना थी, और जगत में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने मनुष्य का पुत्र बनाकर इसलिए भेजा कि वो एक दिन ऐसा बलिदान स्वरूप उस क्रूस पर चढ़ाया जाएगा जिसके द्वारा सारा जगत का उद्धार होगा। हालेलुया। पढ़ें यूहन्ना 3:14 और 15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। हाँ, जिस रीति से, देखिएगा ये निर्गमन की कहानी है, इसका जिक्र निर्गमन के अंदर वर्णन है, और यहाँ पर वर्णन करने वाला यूहन्ना कहता है कि तुम पुरानी बातों को याद करो, तुम पुरानी बातों को याद करो, जब जंगल में किसने, मूसा ने किसको खंबे पर लटकाया? सांप को उसे ऊंचे पर चढ़ाया, और सांप को ऊंचे पर चढ़ाया तो लोगों के लिए क्या फायदे हुए? हाँ, आगे पढ़िए। उसी रीति से हाँ, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हाँ, कहता है, उसका आगे डिटेल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे डिटेल यहाँ पर वर्णन नहीं है, वो बता सकता हूँ लेकिन टाइम कम है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, इसी रीति से तुम भी समझ लो, तुम भी जान लो कि हमारा मसीह यीशु जो मनुष्य का पुत्र बन करके इस जगत में आया, वह भी इसी सांप को मूसा ने खंभे पर ऊंचे पर लटकाया था। इस रीति से इस जगत के लोग भी उसे ऊंचे खंभे पर लटकाएंगे, उसे भी क्रूस में लटकाए जाएंगे। ये पहले से तय था। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु को मनुष्य का पुत्र बनाकर जगत में इसलिए भेजा कि इस तरह वो क्रूस में लटकाया जाए और क्रूस के मृत्यु के द्वारा सारे जगत को अपने आप में समेट ले और सबका उद्धार कराए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आगे का वचन 15, ताकि हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करे? प्रभु यीशु मसीह की किस दशा पर? क्रूस के बलिदान पर। हालेलुया। प्रियो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का यह वचन कहता है ताकि जो कोई विश्वासी जन इस बात पर यकीन ले आए, इस बात पर ईमान भर ले कि मसीह यीशु जो हमारा उद्धारकर्ता बन करके इस जगत में आया, वो हमारे पापों के कारण क्रूस में चढ़ाया गया और हमारे लिए बलिदान हो गया। ऐसा जिसका विश्वास कन्फर्म हो जाता है उनका उद्धार हो जाता है। हालेलुया, उसका उद्धार हो जाता है। और आगे, ताकि उसके द्वारा लोग अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। प्रियो, जो कोई क्रूस की मृत्यु पर यकीन कर लेता है, जो कोई विश्वासी क्रूस के बलिदान को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसी का अनंत जीवन है। हालेलुया, उसी को अनंत जीवन मिलता है। आगे 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र जो मसीह यीशु कहलाता है इस जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 में यह लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु जगत में इसलिए आया कि वो जगत पर वो दंड की आज्ञा ना दे। लिखा है, पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हाँ, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तालियां बजाइए एक बार प्रभु के लिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस संसार में आया तो इसका दूसरा उद्देश्य बना, वह इस संसार में आकर बलिदान होए और ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि उस पर मतलब हम पर, तमाम दुनिया के विश्वासियों पर दंड की आज्ञा नहीं। किसकी दंड की आज्ञा? हमने जो पाप किया, समझ रहे हैं, हमने जो अपने पिछले जीवन में मसीह यीशु के विश्वास में नहीं आने से पूर्व पापमय जीवन से भरा हुआ था, ताकि वो हमारा पापमय जीवन हमारे जीवन से निकल जाए और हम पर दंड की आज्ञा ना हो। क्योंकि दंड किसको मिलते हैं? अपराधी को। तो हम भी तो अपराधी थे, हमको दंड क्यों नहीं मिला? इसलिए वचन सिखाता है, मेरे प्रियो, हमने जो अपराध किया, हमारे अपराधों को उसने क्षमा कर दिया। और सारा जगत अपराधी है परमेश्वर के, सारा जगत अपराधी है परमेश्वर के, और सारे जगत भी परमेश्वर के अपराधी होने के बावजूद भी वह कहता है कि मैं इस जगत को उसके अपराध का दंड देने के लिए नहीं आया, परंतु उनके जीवन में मैं अनंत जीवन देने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए मैंने आया। आज तक ऐसा कोई शख्स बता दो जो कहे कि मैंने तेरे पाप क्षमा कर दी और मैंने तेरा उद्धार कर दिया। पापियों को दंड दिया जाता है। आज तक के इतिहास में पढ़ो, पापियों को क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है, और दंड इतना भी हो जाता है कि शरीर भी नाश हो जाता है। हालेलुया। लेकिन क्या हमारा खुदा ऐसा है? क्या हमारा प्रभु यीशु ऐसा है? इसलिए ये दूसरा पॉइंट कहता है कि वो अपने आप को इस जगत में ऐसा बलिदान चढ़ा गया और ऊंचे पर चढ़ाया गया कि संसार के लोगों का उद्धार कराया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए फिर नंबर 3, वह जगत में इसलिए आया कि तीसरी बातों को पूरा करे। क्या तीसरी बात है?
वह दुख उठाएगा और उद्धारकर्ता के रूप में जिलाया भी गया। हालेलुया। वह दुख उठाए और उद्धारकर्ता के रूप में जिलाया गया। क्या आपको विदित है, क्या आपको मालूम है कि उसने दुख उठाया? उसने मतलब किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। क्या दुख उठाया उसने? यस, हालेलुया। उसने दुख उठाया और दूसरी बात लिखा है जिलाया गया। क्या हम सब विश्वासियों को यह मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया? तो वो तीसरा जो उद्देश्य है इस संसार में पूरा करने के लिए, वो तीसरी बात है। और इसलिए भेजा कि उस जगत में आएगा और सारे जगत का दुख अपने ऊपर उठाएगा और वो मरेगा भी। उसी दुख के कारण वो मरेगा और मरने के बाद वो जिंदा भी होगा। हालेलुया। वो मरने के बाद जिंदा भी होगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य था, ये मसीह यीशु का उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस जगत में आया। यही योजना को, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उस जगत में भेजा गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए पढ़ते हैं लूका 9:22। उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री से तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि वह क्या? बहुत दुख उठाए। पहले से यह तय था मेरे प्रियो कि यहाँ पर जितना भी हम वचन देख रहे हैं ना, सब में मनुष्य का पुत्र वर्णन में आया। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाएगा। प्रियो, इस जगत में यीशु मसीह आया कि वह दुख उठाए। क्या अपने पापों के कारण दुख उठाए? नहीं। तो किसके कारण दुख उठाए? हम मनुष्यों के कारण। हालेलुया। हम मनुष्यों के कारण वह दुख उठाए, इसीलिए वो इस जगत में भेजा गया। और एक के कारण नहीं, बहुतों के कारण। और पुरनिये और प्रधान याजक, क्या छोटे और क्या बड़े, क्या दास और क्या स्वामी, सबके लिए, और क्या शास्त्री और क्या फरीसी, तुच्छ समझकर उसने उनको क्या कर डाला? मार डाला और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो इतना सताव और इतनी ताड़ना और इतनी पीड़ा शास्त्री और फारिसियों ने भी किया। तो शास्त्री और फारिसी को ज्ञान, उनका ज्ञान कहाँ गया? वो तो खुद मारपीट कर दिया उनको। और आज भी हम किसके पीछे चल रहे थे? उसे शास्त्री और फारिसी के शास्त्रों के पीछे चल रहे थे, जिसने हमारा खुदा खुद यीशु मसीह को क्या किया? मार डाला। हालेलुया। कितनी बेरहमी से, यदि आप उसके वीडियो स्क्रीन को देखेंगे तो दरिया दिल वाले वास्तव में रो उठेंगे, रो पड़ेंगे। हालेलुया। उसकी घटना, उसकी कहानी को यूं ही आज खुली आंखों से देखना तो चाहेंगे, लेकिन देखते देखते समय आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इतना दर्द भरा कहानी। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहन, और जब वो मार डाला गया तो तीसरे दिन जी भी उठा। तो परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो इस जगत में आएगा और इसी शास्त्री और फारिसी और दुनिया के तमाम लोगों के द्वारा उस पर ताड़नाएं पड़ेगी। और ताड़ना इतनी ही नहीं, परंतु उसको मार भी डालेंगे। आपको और हमको किसी भाई और बहनों ने आज तक इतना मारा नहीं है। मारा है क्या? क्या मर गए हम? गाली दिया? मर गए हम? ताड़ना दी? मर गए हम? नहीं मरे। परंतु मरा तो कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो किसका दुख बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह का, कि हमारा दुख बड़ा है। हम तो बगल वाले की एक
एक छोटी सी बात को नहीं सह रहे हैं, है ना? हम बगल वाले की एक छोटी सी बात को नहीं सह रहे हैं। हमको समझना है कि मेरा प्रभु जिस पर मेरा यकीन है, मेरा खुदा जिस पर मेरा ईमान है, और मेरा प्रभु जो क्रूस में इतना मेरे लिए दर्द सहा, क्या मैं उसके लिए थोड़ा सा ना सहूं? उसने मेरे लिए आंसू बहाया, क्या मैं उसके लिए आंसू ना बहाऊं? प्रियो, क्या बातें समझ में आ रही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा सा भी आंसू नहीं बहाना जानते? बड़ी दिक्कत की बात। हमको एक थोड़ा सा पड़ोसी गाली दे देगा तो गाली के बदले गाली, आ तो देख लो इधर, देखना नहीं है रे भैया, दिखा दो प्रभु, ये देख, ये मुझे गाली दे रहा है। प्रभु को दिखाओ, देखो प्रभु ये तेरे भक्त को गाली दे रहा है, आप उसको दिखाओ, तुम मत कहो मैं तुझे देख लूंगा। हालेलुया। लेकिन ऐसे ही होता है ना। लेकिन प्रभु जी का वचन कहता है तू उसको देखेगा नहीं, उसको देखने वाला वो है। उसको कहो, देखना प्रभु देखना, ये तेरे दास को क्या कह रहा है। कभी हमने ऐसा कहा? और यदि आप कह दिए और जिस दिन कह देंगे उस दिन आप पर आशीष की बरसात होने लगेगी। आमीन, हालेलुया। ऐसा करके देखो। हम तो तमाशे के बदले तमाशे में उतर आते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि शास्त्री और फारिसी दुनिया के लोग उसको मार डाले और तीसरे दिन जी उठा। ये परमेश्वर का पहले से उद्देश्य था कि मेरा पुत्र, मनुष्य का पुत्र जो मसीह यीशु नाम है, वो जगत में इसीलिए भेजा गया। हालेलुया। चौथी बात, स्वर्ग में महिमा किया गया। बोलो यीशु मसीह की। प्रेरितों का काम 7 और 56। स्वर्ग में महिमा किया गया। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। एक बार और पढ़िएगा। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। समझिएगा, संत पौलुस कलीसिया को समझाता है, देखो जिस पर मेरा विश्वास है, जिस मसीह यीशु के नाम पर मेरा विश्वास है, वो स्वर्ग में महिमा पाने वाला परमेश्वर का पुत्र है और इस धरती में मनुष्य का पुत्र बन करके आया। उसका स्थान कहाँ है? स्वर्ग में है। वो वास्तव में इस धरती का नहीं परंतु स्वर्ग का है। वह स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है जिसका वर्णन यूहन्ना के अंदर है। हालेलुया। लिखा है कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। हालेलुया। प्रियो, इसी तारतम्य को पौलुस आगे जिक्र करते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि वो मेरा मसीह यीशु जो मनुष्य का पुत्र कहलाता था, वो अब स्वर्ग में मेरे पिता के दाहिने ओर इधर राइट साइड में बैठ गया। खड़ा हुआ देखा, बैठने का भी स्थान मिला, और जब वो देखा तो उसके दाहिनी ओर खड़ा था। हालेलुया। तो स्वर्ग में भी उसकी महिमा होती। प्रियो, वो परमेश्वर अपनी सुनियोजित योजना में यह चौथी बात बता रहा है कि मसीह यीशु जिसको मैं पृथ्वी पर भेजा था, अब वह मेरे स्वर्गीय स्थान में आने के बाद भी वो मेरे दाहिने ओर खड़ा होने का और बैठने का स्थान पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जब मसीह यीशु जो मनुष्य का पुत्र बन करके इस जगत में अपनी योजना को पूरा करने के तहत अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के दौरान उसको कौन सा स्थान मिला?
अपने पिता के दाहिनी ओर खड़ा होने और बैठने का स्थान मिला, और क्योंकि उसको यह पूर्ण अधिकार दिया था। और आज वो कंप्लीट हो रहा है कि पिता ने अपने पुत्र को जो अधिकार दिया, जो कुर्सी दी, उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और उसने यह भी करके दिखाया कि जिस मसीह यीशु को लोगों ने, शास्त्री और फरीसियों ने मार डाला था, और मार डालने के बाद उनको जब स्वर्ग में स्थान मिला, तो स्वर्ग में स्थान ऐसा मिला कि पिता के दाहिनी ओर खड़ा मिला। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु ने, अर्थात मनुष्य के पुत्र मसीह यीशु ने अपना स्थान अपने पिता के साथ बना लिया, तो यह भी तय है कि जो कोई भी उस विश्वास के साथ चलता है और अपनी पूर्ण लगन और पूर्ण आत्मिकता के साथ अपने आप को चलाता रहेगा, जब तक उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस धरती पर पाई जाए, और उस धार्मिकता के जीवन काल तक वो प्रभु की धार्मिकता में बनी रहे, तब की बात कह रहा हूँ, उनको भी अपने पिता मसीह यीशु के सामने बैठने का अधिकार। हालेलुया। क्योंकि वो अधिकार उसको भी मिला, तो वो अधिकार आपको भी दे रखा है। हालेलुया। ये योजना थी परमेश्वर का अपने पुत्र मसीह यीशु को इस जगत में भेजने का। ये उसकी योजना थी। उसकी योजना को हम जानें। प्रिय भाइयों और बहनों, पांचवी बात कि न्याय के समान आना। इस जगत में प्रभु यीशु गया तो है, इस जगत को छोड़ करके तो चला गया। कितने भाई और बहनों को मालूम? मत्ती 24:27। मत्ती 24:27। क्योंकि हाँ, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर हाँ, पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र, यहाँ पर भी मनुष्य के पुत्र आ गया। जितने वचन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, सब में मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र वर्णन में आया है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, यहाँ पर हमको समझना ये है कि जिस तरह से आकाश मंडल में, बादल में जब घोर घटा छा जाती है, तो एक दिशा से बिजली चमकती हुई निकलती है और दूसरे दिशा में जाकर समाप्त हो जाती है। कितने क्षण का समय लगता है? थोड़ा सा, 1 मिनट कहेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। हालेलुया। है कि नहीं? इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र बन करके इस जगत में आया था, अब वो पुत्र बन करके नहीं आएगा। हालेलुया। अब वो किसी का पुत्र बन करके नहीं आएगा दोबारा इस जगत में, पर आएगा जरूर। और आएगा तो कैसे आएगा? न्यायाधीश के समान, न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर आएगा। हालेलुया। आएगा, है कि नहीं? और न्याय का सिंहासन उनके पास होगा। बोलो यीशु मसीह की। और उसकी आना, यहाँ पर बिजली की चमक क्यों बताई गई? बिजली की चमक क्यों बताई गई? क्योंकि बिजली का चमक अचानक उठती है और समाप्त हो जाती है। इसी तरह से मसीह यीशु का आना इस जगत में जब वो आएगा, तो इसी बिजली के तड़के के समान आएगा, बिजली की चमक के समान आएगा। और पता नहीं कौन सा समय बिजली चमकेगी और कौन सा समय वो समाप्त हो जाएगा, किसी को मालूम नहीं होगा। हालेलुया। किसी को मालूम ना होगा वो कब आने वाला, किसी को मालूम नहीं होगा वो कब आने वाला, किसी को बता कर नहीं आएगा। क्योंकि बिजली की चमक जब आती है तो आपको इल्हाम देता है, पसंद तैयार रहना। हालेलुया। तैयार रहना, मैं बिजली चमका रहा हूँ, बचना कहता है? नहीं कहता। इसलिए मेरे प्रियो, समझना है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो किसी को सूचना देकर के नहीं आएगा। वर्णन और बहुत जगह वर्णन नहीं जाऊँ, पर जितना टॉपिक में रखा उतनी पर चर्चा करूँगा। हालेलुया। प्रियो, इस तरह से हमको सावधानी रहना है कि पता नहीं कौन सा समय बिजली की चमक की नहीं खुदा
खुदावन आ जाए और हम चुप जाए, तो क्या हमारी भक्ति केवल एक दिन की है? क्या हमारी भक्ति केवल बस 2 साल का है? कि हमारा भक्ति केवल 5 साल का है? कि केवल 32वां और बस हो गया? प्रियो, आप ध्यान रखें, हमारी जो भक्ति है, प्रभु यीशु मसीह की जो संगति है, जब तक प्रभु हमारे इस शरीर को भला चंगा रखा हो, चाहे दुख की दशा में रखा हो, जीवित रखा हो, चाहे जीवित दशा में हम मरे हुए इसके समान क्यों न रहे, फिर भी हमको प्रभु यीशु मसीह की भक्ति नहीं त्यागना। समझ में आया? चाहे हम कितने तकलीफ में आ जाएं, चाहे कितनी गरीबी में आ जाएं, चाहे कितनी सताव में आ जाएं, हमें मसीह यीशु की भक्ति नहीं छोड़ना। हालेलुया। और बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो मसीह यीशु की भक्ति को छोड़ दे रहे हैं। क्या छोड़ने के लिए प्रभु को ग्रहण किया? बता दूं, जो भाई और बहन खरी शिक्षा को त्याग कर, समझ रहे हैं, जो भाई और बहन कलीसिया में आया, बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने खरी शिक्षा प्रचार किया गया और खरी शिक्षा को सहन न करने के कारण वो नॉर्मल कलीसिया में चली जाती है, सामान्य कलीसिया में चली जाती है, जहाँ खरी शिक्षा नहीं दी जाती। कहता है मैं चर्च जा रहा हूँ, कहता है मैं संगति कर रहा हूँ, कहता है मैं प्रभु की भक्ति को नहीं त्यागा, परंतु मैं बता दूँ वो त्याग किया। नोट कर लो ये बात। परंतु याद रखो, जो खरी शिक्षा को छोड़कर सामान्य और नॉर्मल शिक्षा के पीछे यीशु मसीह के सेवा के पीछे चल रहा है, वो प्रभु यीशु को क्या कर दिया? त्याग दिया, छोड़ दिया। प्रियो, खरी शिक्षा ही हमें स्वर्ग ले जाएगा। आज अपने कानों की खुजली के कारण, अपने कानों की खुजली के कारण हमारे विश्वासी लोग ऐसे गुरु खोज लिए जो मैं दारू पीता हूँ तो मेरे को दारू पीने से ना रोके। लो बताओ, आज ऐसे गुरु को ढूंढ करके अपने लिए पास्टर बना लिया। मैं उस पास्टर को अपने लिए गुरु बनाऊंगा जो मुझे दारू पीने से ना रोके, जो मुझे गाली देने से ना रोके, जो मुझे झगड़ा करने से। लो, तो क्या उसने परमेश्वर को नहीं त्यागा? तो मैं कहाँ गलत बोला हूँ? हालेलुया, सही बोला मैं? और ऐसा काम करने वाला व्यक्ति भले ही चर्च तो जाता है, भले ही हालेलुया तो बोलता है, भले ही प्रार्थना तो करता है, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? त्याग दिया। चर्च नहीं त्यागा मेरे प्रियो, संगति नहीं त्यागी, परंतु कामों को त्याग दिया। और जो कोई काम को त्याग देता है, बाइबल सिखलाती है, उसने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, तमाम विश्वासियों को, तमाम जगत के विश्वासियों को यह शिक्षा है कि हमें खरी शिक्षा के पीछे चलने की आवश्यकता है। और खरी शिक्षा हर बात में आपको खराई ही सिखाएगा, चाहे वह आपके व्यक्तिगत लाइफ के हो, चाहे वह कलीसिया के संगति की बात हो। सब में खरी शिक्षा हमारे जीवन को कायम रखेगा। और उसी समय जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जब तक अपने आप को तैयार पाए जाते हैं, तब हम ले जाए जाएंगे और न्याय सिंहासन में हम खड़ा करेंगे, अन्यथा नहीं। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, जब वो आएगा तो सच्चा न्यायी बनकर आएगा। कैसा बनकर आएगा? सच्चा न्यायी। उसके सामने जब कोई बात लेकर गिड़गिड़ाए कि हे प्रभु मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दे, है? जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और जब वो आते समय उनको एहसास होगा, अरे अरे ये ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, ये ले जा रहा है। क्योंकि दो स्त्रियां, आगे बढ़ो, क्योंकि दो स्त्रियां
ओके, हालेलुया। क्योंकि 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। यहाँ पर ना एक के बदला ऐसा कहना चाहिए कि जो विश्वास में खड़े हैं, जो अपनी खराई को छोड़ा नहीं है, वो उठा लिया जाएगा, और जो खड़े में नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। एक के या दूसरे की जगह में ऐसा बोलूँगा। हालेलुया, सही है। मतलब वह बहन जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में खराई में नहीं है, वो छोड़ दिया जाएगा, और जो बहन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में खराई में है, वो उठा लिया जाएगा। तो रोएगा कौन? नीचे वाला। ये बहन तू मेरा हाथ क्यों छोड़ दी? अरे मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ा, खुदा ने तेरा हाथ छोड़ दिया। हालेलुया, ये दशा हो जाएगी। इसलिए सभी भाई और बहनों से गुजारिश है, विनम्र प्रार्थना है कि हम उस सच्चे न्याय को करें जो वक्त पर हमको छोड़ देगा। कब? जब हम खराई को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, तब छोड़ेगा, बिल्कुल छोड़ेगा। इसमें 2 राय की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहनों से सादर गुजारिश, विनम्र निवेदन है कि खरी शिक्षा को अपने जीवन में जगह दें, और खरी शिक्षा उसके जीवन में बनी रहे, और एक दूसरे को खरी शिक्षा से सिखाते रहें। हो सकता है गाली सुनने को मिले तो क्या होता है यार, गाली थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सहज है ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि मसीह यीशु तो सब कुछ सह है, तो क्या आपको और हमको नहीं सहना है? क्या सहना है। इसलिए सभी बातों में हमको चौकसी बरतना है कि खुदा का कलाम हमको जब इस तरह से समझा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो बिजली की चमक की तरह आएगा, और हमको मालूम ना चलेगा, और मालूम भी नहीं होगा बहुतों को, और हम छोड़ दिए जाएंगे। परंतु खुदा जानता है उस समय जब आएगा प्रभु यीशु मसीह, तो उनको मालूम है कि ये खरा है, उसको मालूम है उधर भाई खरा है, चला वो नाम लेगा, चल मेरे साथ सवार हो जा। वो जानता है भुवनेश्वर खरा है, चल तेरा भी टिकट है मेरे पास, टिकट है ना, तेरा भी टिकट मेरे पास है, तेरा भी सीट उधर खाली है, चलो। और जो खरा नहीं है उसको बात भी नहीं करेगा। हालेलुया, उसको बात भी नहीं करेगा, क्योंकि चोर हर किसी को बात नहीं करता, वो आता है गुप्त और चोरी करता समान समय का और चलता। तो इस तरह भी उसके आने का जिक्र वर्णन है, वह चोर के समान आ जाएगा तीमुथियुस के अंदर, है ना। तो और उस समय को कोई नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर के लिए वहां लिखा है तीमुथियुस के अंदर, पहला तीमुथियुस के अंदर, पहला तीमुथियुस और पहला अध्याय के अंदर लिखा है, पहला या दूसरा अध्याय के अंदर, अभी तो स्टडी में नहीं लाया पर वचन नहीं है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर तुल्य में होगा, जहां किसी को यह समझ में नहीं आएगा कि 1000 दिन अब पूरा हुआ कि एक दिन पूरा हुआ। उसका समय अनकाउंटिंग, उसके समय की गणना कोई नहीं जानता। इसलिए ये बिजली की चमक का अर्थ यही है कि जिस तरह से उसका आने का जो समय होगा, जो हमारा सच्चा न्याय है, उसको कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा कहना हम विश्वासियों के लिए सार्थक गलत होगा कि रुक आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो चलेगा, गलत। सुनिए मेरी तरफ, आज मैं परमेश्वर की आराधना नहीं करूंगा तो चलेगा, कल चला जाऊंगा। आज मैंने 3 घंटा चर्च का समय है, मैं 1 घंटा पहले जाऊंगा, कोई फायदा नहीं। 1 घंटा पहले आओगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 घंटा पहले आओगे तो भी खाली, और 3 घंटा रहोगे तो भी खाली। इसलिए कि जो उस दिन सुना आज नहीं सुनाया जाएगा, जो बातें आज सिखाई गई वो कल नहीं सिखाई जाएगी। तो फैसला हमारा क्या है? कोई बात नहीं, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा तो भी प्रभु मुझे क्षमा करिए। क्षमा करना, आप क्षमा चाहते हैं या खरा चाहते हैं? खराई में रहे तो
क्षमा अपने आप हो गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम उन बात पर ज़्यादा फोकस करें जो हमारे लिए अति आवश्यक है। क्षमा उसको चाहिए जो पाप करता है, और जो खराई करता है उसको क्षमा की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की जो सच्ची शिक्षा है, जो खरी शिक्षा है, उन खरी शिक्षा को अपने जीवन में जगह दें, ताकि हम प्रतिदिन प्रभु के वचन के भूखे और प्यासे बनकर उसके करीब आएं। प्रियो, ये तो कहना बड़ा दुखद बात है। आप संख्या को कितने देख रहे हैं? बहुत कम। बहुतों या तो अपने शादी ब्याह में चले गए हैं, है कि नहीं? संसार के काम में चले गए हैं। बहुतों ऐसे हैं जो अपने रोजी रोटी के तलाश में चले गए, लेकिन चले तो गए। और बहुतों ऐसे हैं जो ये समझ लिया, अरे साधन नहीं मिला, नहीं जाएंगे। बहुतों ऐसे हैं आज जाने का मूड नहीं है। वाह चर्च आने के लिए ये बातें घूमती हैं हमारे दिमाग में, संगति में आने के लिए ये बातें घूमती हैं हमारे दिमाग में। आज कैसे नहीं है? अरे क्या करते यार, वो काम कर रहे थे, एक जना वो आ गया, काम छोड़ते नहीं बने। बुरा ना लगे, मुझे माफ़ करना साथियों, लेकिन कहना तो पड़ता है मुझे कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या खामियां हैं, और हम इन्हीं बातों से परमेश्वर के संगति से दूर हो चले। परमेश्वर की संगति से हम दूर हट गए। हमने कल रात परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, पूरे समय याकूब 4 अध्याय पद 9 और 10, है ना? हम परमेश्वर के अधीन रहना सीखें, और जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो शैतान भागेगा। ठीक है? हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो बीमारी भाग जाएगा। हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, तकलीफ चले जाएंगे। हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, नाना प्रकार की समस्याएं टल जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। 10 पद में ये लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर के पास आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। अब क्या कर रहे हैं सोचिएगा। हम परमेश्वर के करीब आ रहे हैं कि परमेश्वर से दूर? आप सभी समझदार हैं। सबको प्रभु ने बुद्धि दी, आत्मिक बुद्धि दी है, अच्छी चेतना दी है। सोचो, तर्क करो कि हम परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर से करीब। जो खराई शिक्षा को छोड़कर सामान्य और नॉर्मल शिक्षा के पीछे हो लेता है, उसने भी परमेश्वर को त्याग दिया। सच बता रहा हूं, उसने भी परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के करीब आना कब सीखेंगे? कब सीखेंगे? कहेंगे चलो यार कल सीखेंगे, आज नहीं है मेरे लिए वक्त, कल सीखूंगा कल। आज चर्च जाना ठीक नहीं है, परसों जाएंगे, क्योंकि परसों पास्टर साहब अच्छा वचन सुनाएगा। और आज कौन सा वचन सुना रहा है? परसों अच्छी भीड़ होगी, उस दिन प्रभु भोज, मज़ा आएगा। हाँ, अगले संडे। ये अगला पिछला कब तक छूटेगा यार? हैं? ये अगली पिछली वाली बात कब जाएगी हमारे जीवन से? यही तो विडंबना है लोगों में। आएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रियो, हम इस बात पर चौकसी करें, और यदि हम अधिक से अधिक अपने पिता के लिए समय दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति के लिए समय दे रहे हैं, तो हम भला हैं, हमारे साथ खुदा भलाई ही करेगा। इसलिए मुझे तो इस बात का दुख जरूर होता है, और होता है इसलिए बोलता हूँ।
हमारी पत्नी घर में है, पति तू ही जाना, तो तू क्या करेगी? मैं बच्चों को खिलाऊंगा ना। अब बच्चा बीमार पड़े तो क्या करोगे? वो पास्टर भैया से प्रार्थना कराओ, तो पास्टर भैया तो यहाँ बुलाना चाहेगा, कैसे करोगे? हालेलुया। तो है कि नहीं हमारे अंदर बहुत सी खामियाँ? प्रियो, विनम्र प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है, ये बातों को छोड़ो और प्रभु की संगति को परिवार सहित आओ और करो। परिवार सहित आओ और संगति को करो, ताकि हम सब उद्धार पाएं। उद्धार के लिए कोई ना छूटे। सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। तो प्रियो, ज़्यादातर हम उस दिन और पढ़ रहे थे संसार से मित्रता और बैर, करीब पढ़ रहे थे ना? संसार से, याकूब की पत्र 4 अध्याय में संसार से मित्रता और संसार से बैर। हेडिंग तो है संसार से मित्रता, पर आगे आप पढ़ते जाओगे 4 पद में या 3 पद में लिखा है संसार से मित्रता न करो। संसार से मित्रता, वही तो है ना, संसार से मित्रता करना, परमेश्वर से बैर रखना, अर्थात यही तो सीधी सीधी एक लाइन है, संसार से मित्रता नहीं करना। हालेलुया। और हम किससे मित्रता कर बैठते हैं? संसार, पापियों से। वो अब फिर से याद आ गई मेरे को एक बात है, फिर से वचन, बुरी संगति चाहे वो हमारे साथियों में से क्यों ना हो। समझ में आ रही बात? चाहे आपके भाई और आपके बहनों में से बुरी संगति क्यों ना पाई जाती हो। मेरी बातें कौन कौन सुन रहे हैं? हाथों पर करें जरा इस बार। चाहे वह किसी भी कलीसिया के साथ हो, किसी भी संगति के साथ हो, यदि आपको बुरा चरित्र किसी के जीवन में दिख रहा है, ना तो उसे बातें करो और ना उसकी संगति की चाह रखो। बाइबल ये सिखाती है। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है? ना उसकी संगति की चाह रखो और ना उसके साथ चलो। उनसे बचे रहो, उनसे बचे रहो। मैं आपको कभी भी गलत वचन नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जब ऐसा कहता हूं तो लोगों को थोड़ा सा हथौड़ा की तरह लग जाता। सॉरी, इसके लिए मैं आपसे क्षमा ही चाहूँगा, परंतु क्या करें, वचन हथौड़ा भी है। हाँ, वचन हथौड़ा भी है, मारता भी है ठेस, क्या करें। वचन तलवार भी है, काटता भी है। वचन आग है, जलाता भी है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, आप परमेश्वर के वचन से नाराज ना होएं। नाराज वही होता है जिसको ज्ञान नहीं होता। हालेलुया। नाराज वही होता है जिसको ज्ञान नहीं होता, और जो इस ज्ञान को त्याग देता है वो परमेश्वर को त्याग देता है, और परमेश्वर का त्यागा हुआ नरक की भागी होता है। या तो स्वर्ग या नरक, दो ही जगह है। तो परमेश्वर से त्यागा, ऊपर से त्यागा तो नीचे मिलेगा, और नीचे को त्यागा तो ऊपर मिलेगा, तो ये तो जगह है। हालेलुया। और तीसरा तो जगह है नहीं, तालियां बजाइएगा। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों से सादर गुजारिश है कि सर्वदा आप वचन पर मनन करें। जितनी वचन हमने आपको सिखाया, रोज थोड़ा सा हमारी ओर से एक बार याद करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि जितना वचन हमने यहाँ सिखाया, हो सकता है किसी बातों के कारण आप इधर उधर ध्यान में भटक गए अभी मेरे बोलने के दौरान, तो आप घर में जाकर रिवीजन करेंगे तो फटले फिर से याद में आ जाएगा। हालेलुया। देखिए, कल हमने वचन का प्रचार किया था, उसको याद करके तो मैं नहीं रखा ना, लेकिन यहाँ जब स्टेज में खड़ा तो वो वचन मुझे याद आया कि हाँ। इसलिए मेरे भाई और मेरे बहन, वचन ऐसा आपके हृदय में काम करे जैसा वो कभी खाली ना हो।
इसलिए वचन या पत्री को बार बार पढ़ते रहना जरूरी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि एक बार खा लिया पेट भर गया खत्म। उनको बार बार पढ़ना जारी रखिएगा। और हम इसी को काम में लाते हैं। हमने वचन तो पढ़ा, लेकिन हम उसको बार बार रिवीजन करते रहते, बार बार रिवीजन करते रहते, बार बार उसको पढ़ते रहते, ताकि वो हमारे याद में बना रहे। और जो भाई मत्ती के अध्याय को पढ़ लिया, अब प्रकाशित वाक्य में चला गया, मत्ती छूट गया, और मत्ती को पढ़ लिया और पढ़ते पढ़ते उसको 6 महीने हो गए। अब वो पढ़ा किसको? प्रकाशित वाक्य। अब 7वें महीने में उससे पूछा जाए कि मत्ती के 1:18 में क्या बातें लिखी है, मत्ती के 1:18 में क्या बातें लिखी है, तो यीशु मसीह का जन्म याद रहे तो बताएगा, और नहीं याद रहेगा तो खोजना अच्छी बात है, पर जवाब तो नहीं मिला। तो क्या करना हमको? अब प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया, फिर से वही जाए जहां हमने पढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पर मुख्य बातों को अंडरलाइन करके याद रखिए, जनरल नहीं पढ़ना, मुख्य बातों को अंडरलाइन करके याद रखना है और उसको स्मरण में बनाए रखना है। हालेलुया।